जब भी टेस्टोस्टेरॉन का ज़िक्र किया जाता है तो जो पहली चीज़ हमारे ज़हन में आती है वो है सेक्स हार्मोन। औरतों और मर्दों का सेक्सुअल रिलेशनशिप, मर्दों के अंदर वायरलिटी और मर्दानगी। लेकिन हकीकत ये है कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी हार्मोन। आज के वीडियो के में मैं टेस्टोस्टेरॉन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करूंगा जिनका जिक्र अक्सर वीडियोस में नहीं होता। टेस्टोस्टेरॉन को कैसे बनाया जाए, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, आज हम इसी मौजू पर बात करें। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले ये ज़रूर जान लें कि मेरा टेस्टोस्टेरॉन पे एक पूरा वीडियो मौजूद है। उसका लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। ये ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को भी देखें क्योंकि इन दोनों वीडियोस को मिलाकर आपको इसके बारे में एक फुल पिक्चर मिलेगी। वीडियो के एंड पे, आज के वीडियो के एंड पे मैं आपको दो ऐसी हर्ब्स या जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिनको जदीद साइंसी तहकीक ने और मेडिकल लिटरेचर ने ये बताया है कि इनके इस्तेमाल से आप अपनी टेस्टोस्टेरॉन को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक फॉलो। हाई टेस्टोस्टेरॉन के फ़ायदों के अंदर जो बेहतरीन चीज़ है वो है मेंटल पीस। दिमागी तौर पे आप शार्प और अलर्ट महसूस करते हैं। अगर आपकी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल हाई हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप कंपोज महसूस करेंगे और आप मोटिवेटेड होंगे। आप तैयार होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। हाई टेस्टोस्टेरॉन आपका मसल मास को बिल्ड करेगा, आपकी फैट को रिड्यूस करेगा, आपको तवाना और अलाइव फील करेगा। तो सेक्सुअल फ़ायदों के अलावा, जो कि ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ है, इसके अलावा आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़ ने हमें ये बात बताई है कि पिछले 50 से 100 साल में मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल लो होता जा रहा है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं, उन सब वजूहात में मैं आज नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बहुत अहम वजह यह है कि पिछले 50 साल में हमें यह सिखाया गया है कि हमने हर चीज़ लो फैट इस्तेमाल करनी है। लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट क्रीम, लो फैट खाने। इसका ताल्लुक टेस्टोस्टेरॉन से कैसे है? टेस्टोस्टेरॉन आपके जिस्म में जो चीज़ बनाती है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बनाती है बल्कि अहम दूसरे हार्मोन भी बनाती है। अब हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमने अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। ये एक बहुत अहम वजह है कि मर्दों के अंदर पिछले 50-60 साल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता चला जा रहा है। हत्ता कि यंग मर्दों के अंदर भी 20 से 30 साल के भी जो हैं उनमें भी टेस्टोस्टेरोन लो होती जा रही है। तो पहली चीज़ आपने ये समझनी है आज के इस वीडियो के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल को और फैट के कंटेंट को अपनी डाइट में हाई रखिए। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कौन सी फैट? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए बेहतरीन है। ये कौन सी ग़िज़ा में पाए जाते हैं? पहली चीज़ है मछली। मछली बेहतरीन एक सोर्स है इन अच्छे फैटी एसिड्स की। इसके अलावा सीड्स, जैसे जैसे कि चिया सीड्स, फॉक्स सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नट्स जैसे कि पिस्ते, बादाम, वॉलनट्स, मैकेडोनिया नट्स, ब्राज़ील नट्स, ये बहुत अहम सोर्स है गुड फैटी एसिड्स की। इन फैटी एसिड से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। दूसरा अहम पॉइंट यहाँ पे समझने का ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनको बहुत ही बुरा कहा जाता है, जैसे मक्खन, घी, ये भी बहुत अहम सोर्स है अच्छे फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल की, अगर आप इनको कम अमाउंट में इस्तेमाल करें। तो जब भी आप अपना खाना फ्राई करें उसमें हल्का सा मक्खन डालिए, हल्का सा घी, ताज़ा ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का घी डालिए, अच्छी क्वालिटी का मक्खन डालिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा। तो ये चीज़ें अपनी ग़िज़ा का इनको हिस्सा बनाइए। उसके अलावा जो अच्छे फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एग्स और अवाकाडोज़, ये भी बेहतरीन सोर्स है अच्छे कोलेस्ट्रॉल और अच्छे फैटी एसिड्स की। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे मैं ज़रूर दूंगा कि अगर आपको इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ है, हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना की आपको शिकायत है, तो आपको स्टैटिन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैटिन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं। ये ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें इस तरह की हाई फैटी एसिड डाइट पे जाने से पहले।
इसी तरह अगर आपकी फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिसे कहते हैं, तो इन जो खाने मैंने आपको बताए हैं, इनसे कुछ आपको एहतियात करनी। दूसरा अहम वर्ड ऑफ कॉशन बहुत ज़रूरी है जिसमें लोग गलती करते हैं कि जब वो हाई फैटी एसिड डाइट पे जाते हैं तो ज़ाहिर है अगर आप फैट ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा बनेगी। तो इसमें एक बहुत एहतियात ये करनी है कि ये नहीं कि जो मैंने आपको डाइट बताई आप टनों के हिसाब से खा रहे हैं, इसको अपने मॉडरेशन में खाना है। और दूसरी बात यह है कि इस हाई फैटी एसिड डाइट के साथ बहुत ही अहम चीज़ है कि आप अपने जिस्म में कार्बोहाइड्रेट को कम करें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं और हाई फैट भी खा रहे हैं तो ये वर्स कॉम्बिनेशन है। हाई फैटी एसिड के साथ कार्ब्स को बिल्कुल कम करते हैं, जैसे रोटी, खासतौर पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी, चावल, चीनी, बाजार वाली चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ये आपने बिल्कुल कम या ख़त्म कर देने हैं। जो कार्ब्स आप खा सकते हैं वो हैं सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एहतियात को भी अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ जिससे आपकी टेस्टोस्टेरोन डबल हो सकती है, जिसके बारे में अमूमन तौर पे वीडियोस में या लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हुई है, वो है लिटिल विंस। लिटिल विंस का क्या मतलब है? छोटी छोटी कामयाबियाँ। साइंसी रिसर्च में ये दिखाया गया है कि जब आप ज़िंदगी में अपना सफ़र कर रहे होते हैं और आपको कामयाबियाँ मिल रही होती हैं, चाहे वो छोटी ही कामयाबियाँ हों, तो उससे आपका हार्मोनल लेवल और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरी मुराद ये है कि जब आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप सुबह उठे और आपने सबसे पहला काम ये किया कि आपने अपने कमरे को साफ़ किया, अपने बेडरूम को साफ़ किया। जिसका क्या मतलब है, आपने अपने बेड को बनाया, अपने सारे कमरे की चीज़ों को उनकी जगह पे रखा। इसको देखकर आपको एक छोटी-सी कामयाबी का एहसास होगा। इसके बाद आप निकले, आपने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद आप एक वॉक पे निकले। जब आप वॉक पे निकले तो इससे आप फ्रेश एयर ब्रीथ करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने जिस्म को फिट रखने के लिए। इससे आपको एक लिटिल विन का एहसास होगा। आपने इम्तहान के लिए तैयारी की, आपने इम्तहान पास किया, नई नौकरी पे गए, वहाँ पे आपको नई नौकरी मिली। ये एक बड़ी कामयाबी है। तो छोटी कामयाबियाँ और बड़ी कामयाबियाँ, ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन के अंदर एक ऐसा न्यूरोनल सर्किट पैदा करती हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे होगी, जब आप वो चीज़ें कर रहे होंगे जो आपको डिसिप्लिन करती हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ लाती हैं, आपको नए हुनर सिखाती हैं, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन डबल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टैटिक हैं, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा नहीं रखते, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, घर में अकेले खामोश बैठे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की भी एक्साइटमेंट नहीं है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखिए, क्योंकि साइंटिफिक डेटा से ये चीज़ प्रूव हो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो दूसरे तरीके हैं वो है बेहतरीन नींद या स्लीप, प्रॉपर किस्म की एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड और प्रॉपर ट्रेस एलिमेंट्स जैसा कि मैग्नीशियम, सेलेनियम और विटामिन डी। इसके अलावा आपको प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये तमाम चीज़ें एंड मोर मैं अपने पिछले वीडियोस में डिटेल से इनका जिक्र कर चुका हूँ, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब सोना है, कैसे विटामिन डी जो है लेनी है। तो उस वीडियो का लिंक, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो आता है, यानी कि जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होती है, जो एक्टिव टेस्टोस्टेरोन होती है, उसका लेवल जब लो आता है तो डॉक्टर आपके लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टीआरटी रेकमेंड करते हैं। एक बात तो याद रखिए, जब आप अपने ब्लड टेस्ट को चेक कर रहे हों तो उसकी जो रेंज है टेस्टोस्टेरोन की वो बहुत बड़ी है। आपका टेस्टोस्टेरोन उसी वक्त नॉर्मल होगा जब आपकी ये रेंज अपर नॉर्मल में हो। तो ये ख्याल रखिए कि अगर लोअर नॉर्मल में भी है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल उसी वक्त है जब वो हायर अपर रेंज में है। डॉक्टर आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेकमेंड करेंगे जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज मैं आपको दो ऐसी हर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑलमोस्ट डबल कर सकती हैं। पहली को कहते हैं टोंगाट अली। ये जड़ी बूटी एशिया से आई है। इसको आप 400 मिलीग्राम हर रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। ये हर्ब्स आप सारी उम्र इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने इनको लिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल करना है, मगर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ दूंगा जहां से आपको ये हर्ब मिल सकती। दूसरी अहम हर्ब है फोडिजियो एग्रेस्टिस।
फोर्डिजो एग्रेस्टिस नाइजीरियन हर्ब है। ये आपके लुटेनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाती है जो आपके टेस्टिकल के साइज को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। इसको एफ्रोडेजियक भी कहा जाता है। ये भी आप लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका मूड बूस्ट हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, आपके अंदर वायरलिटी आएगी और आप बेहतरीन फील करेंगे। इसके लिए भी मैं लिंक आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप ये कहाँ से बेहतरीन प्राइस में और बेहतरीन क्वालिटी की ये हर्ब आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये आपको 600 मिलीग्राम हर रोज़ खानी है। इन इकदामात से आप अपनी लाइफ को, फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ और सेक्सुअल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।